ये क्या दिक्कत है, हर चीज जो देश के साथ खड़ी होगी, जो नेशनल और राष्ट्रीय होगी, उनसे इन सबको आपत्ति हो जाएगी, लेकिन जो देश के विरुद्ध होगी, देश के बाहर होगी, उसमें ही अपनी छाती ठोक लेंगे। फलस्तीन छाती ठोक लेंगे, खिलाफत छाती ठोक लेंगे, राष्ट्रीय एम्बलम को लात मार दे कश्मीर में, उसका समर्थन करने यहाँ खड़े हो जाएंगे, राष्ट्र गीत का अपोज करने के लिए यहाँ खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगान पे मैं खड़ा नहीं हूँ, अरे भाई वो राष्ट्रगान है, राष्ट्र गीत है, राष्ट्रीय एम्बलम है, लेकिन उसका समर्थन नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे। अभी रशीदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बात करी थी, राकेश भाई आपके माध्यम से, बहुत ही पढ़े लिखी बात। इन्होंने कहा 2023 का जजमेंट, मैं आपके माध्यम से बोलता हूं 2018 का जजमेंट है श्याम चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राष्ट्रगान चलता है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। कहा है उसको कोर्ट कर लीजिए। 1986 में कह दिया था यू हैव टू स्टैंड टू रिस्पेक्ट द नेशनल सॉन्ग। 2023 किसने बोल दिया भाई? अब भारत के संविधान की बात करते हैं ना राकेश पांडे जी, तो भारत के संविधान में आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज है रखा है, जिसका सब क्लॉज बी लिखा है कि आपको राष्ट्र के लिए रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आर्टिकल 25 का या कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, क्यों? क्योंकि 1909 में पहला विरोध हुआ, 1923 में जिन्ना का विरोध हुआ। देखिए हैरानजनक बात क्या है राकेश जी, हैरानजनक बात यह है कि 1770 में बंगाल फमाइन आया था, जब 10 मिलियन लोग मरे थे, और आनंद मठ में जब वंदे मातरम लिखा गया था, तब उस समय नवाब कौन था बंगाल का? मीर कासिम। ये उसका समर्थन करने यहाँ खड़े हैं। मीर बाकी जिसे बाबरी बनाई, मुर्शिदाबाद में उसका समर्थन करने खड़े हैं। लेकिन दिक्कत है कि जिस समय वंदे कहीं करोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा, मुझे लगता है व्हाट्सएप पिटारा लेके आते हो, पता नहीं कहाँ की फरियाद लेके आए। अच्छा एक एक करके नहीं अच्छा लगता है। एक मिनट फाजिल आपसे कुछ कह रहे हैं, व्हाट्सएप खोलो पता चलेगा क्या लिखा है। अमितोष फाजिल कुछ कह रहे हैं आपसे, बोलिए। जो है लेके आए नहीं व्हाट्सएप पर। फिर फाजिल अहमद ये क्या इशारा कर रहे हैं आप? क्या इशारा कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं ना, ये चौक चौराहे की डिबेट नहीं है। अगर आपको चौक चौराहे वाले इशारे करने हैं तो सर प्लीज माफ करिए। चौक चौराहे वाले नहीं तो ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? चलिए बोलिए फाजिल, आप बोलिए। चौक चौराहे की लगती है। नहीं इशारा बोलिए। अमितोष सुनिए, बोलिए फाजिल भाई, बोलिए पढ़ने दीजिए, बोलिए पढ़ लो बोलिए क्या है? अरे बोलिए ना, क्या एतराज है? नहीं पढ़ने दीजिए उनको पूरा व्हाट्सएप। आपको नहीं बोलना है, पढ़ लिया आपको बिना पढ़े आपको नहीं बोलना है, आपको नहीं बोलना है। मैं आगे बढ़ूं, आपको नहीं बोलना है, नहीं समझ में आया, मैं आगे बढ़ूं, आपको नहीं बोलना है। बार बार इशारा कर रहे थे, कूद रहे थे बीच में, अब नहीं बोलना है। हो गया? नहीं व्हाट्सएप लेके नहीं आए ना, आपका हो गया। मीर बाकी को, अरे आप अपना व्हाट्सएप पढ़ दीजिए, आप अपना व्हाट्सएप पढ़ को मीर बाकी ने गाया, ये बोल दिए। अरे आप अपना व्हाट्सएप बोल दीजिए। मीर बाकी ने बाबरी बनवाया, ये बोल रहे थे। हमारा व्हाट्सएप है ही नहीं, हम नेचुरल बोलते हैं। नंबर एक बात सुन लीजिए, अब हम बोल ही दे रहे। खड़ा होना और ना खड़ा होना, ये एक सम्मान की चीज होती है। अच्छा। हमारा टीचर जब हमको क्लास में कहता है कि तो हम खड़े होकर जवाब देते हैं। कोई बुजुर्ग आ जाता है तो खड़े होकर जवाब हाथ मिलाते हैं। 10 आदमी आ गए और वहां पे कोई नया आदमी आ गया जिसको हम नहीं भी जानते, 10 आदमी खड़े होते हैं तो हम भी उसके सम्मान में खड़े होते हैं। ये तो सम्मान देना है। हम लोग दुश्मन को सम्मान देते हैं, दुश्मन को भी सम्मान देते हैं। और जो बहस हो रही है, जैसी बहस आज हो रही है, आजादी के टाइम भी ऐसी बहस हो रही थी जब इसको राष्ट्रीय गीत बनाया जा रहा था। सिर्फ 2 स्टेंजा राष्ट्रीय गीत है, इसके आगे के स्टेंजा को हटा दिया गया। बार बार आप थोपने की कोशिश कर रहे हैं। बंकिम चटर्जी ने आखिर में, सुन लीजिए, आखिर में कहा कि मुसलमानों का कत्ल कर देना चाहिए। आप बंकिम चटर्जी की इस बात से लोग नाराज हैं। जब खुलेआम उन्होंने अपने गीत में कहा है कि मुसलमानों का कत्ल कर देना चाहिए, इस बात से लोग नाराज हुए। और ये ठीक है कि कौन सा गीत में? जरा गीत सुनाइए, कौन सा गीत? कौन सा गीत है सुनाइए जरा। मुसलमानों का कत्ल कर देना चाहिए, कौन सा गीत है सुनाइए जरा। कहाँ लिखा सुना देंगे आप, सुनाइए ना पहले, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सुनाइए ना आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले सुनाइए फिर आगे बढ़ेंगे। पहले सुनाइए फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं ये कह रहे हैं मुसलमानों के, मुसलमानों के कत्लेआम की बात वो भी सुना देंगे। आज मुसलमानों के कत्लेआम की बात साजिद रशीदी नीरज, आपको मैं फाजिल को बचाने नहीं दूंगा, फाजिल को बचाने नहीं दूंगा। पहले आप बताइए कहाँ मुसलमानों के कत्लेआम की बात है, कहाँ मुसलमानों, मैं नहीं कर दूंगा, मैं सुना दूंगा, लेकिन पहले बताइए मुसलमानों के कत्लेआम की बात का। मैं भागने नहीं दूंगा, भागने नहीं दूंगा। मैं मुसलमानों के कत्लेआम की बात है, मैं खुद विरोध करूंगा। पहले सुनाइए, निकालिए कहाँ है मुसलमानों के कत्लेआम की बात। किस कविता में है? 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 पूरा सुनाइए, पूरा।
चुप हो जाइए, वंदे मातरम पांडे जी गा के सुनाइए। सब सुना दूंगा इस डिबेट में। सुनाइए पांडे जी, अरे वंदे मातरम सुनाइए। आप फाजिल को बचाने की कोशिश सुनाइए। कर रहे हैं, आप बचाने नहीं बचा रहा हूं। दूंगा। आप फाजिल को बचाने की कोशिश नहीं कामयाब होने दूंगा। फाजिल को बचाने की कोशिश नहीं होने दूंगा। फाजिल को बचाने की कोशिश नहीं करने दूंगा। फाजिल को बचाने में आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं। नफीस अंसारी, नफीस अंसारी, एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, जितने यहाँ बैठे हैं उनको नहीं आता। हाँ ठीक है, फाजिल सुनाएंगे। नहीं साजिद रशीदी मैंने तो सुनाने की बात ही नहीं की भाई। मैंने तो वो कविता साजिद रशीदी कोट करने की बात कही। सुनिए, नफीस अंसारी, नफीस अंसारी, हम तो मुखालिफत सुनिए, अब रुक जाइए, रुकिए सुनिए, राष्ट्रीय गीत है। नहीं सुनिए फाजिल भाई, सुनिए। आपने कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी की एक कविता में मुसलमानों के कत्लेआम की बात है। मैंने कहा वो कौन सी कविता है बता दीजिए, मैंने तो कभी ना पढ़ी ना सुनी है। नहीं आपने नहीं पढ़ा, हम लोग सुने तो सुनाइए ना, तो बता देंगे ना, तो बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना, मैं कह रहा हूं बताइए कौन सी कविता है, बताइए कौन सी कविता है, बताइए कौन सी कविता है, बताइए लेकर आइए। कौन सी कविता है, बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी की। आपको नंबर कुछ भी बोलेंगे आए भाई साहब, कुछ भी बोलेंगे आए भाई साहब का डिबेट में आकर। नफीस अंसारी, नफीस अंसारी, नफीस अंसारी, नफीस अंसारी, इनको खुद नहीं आता। हाँ नहीं ठीक है, इनको खुद नहीं आता। मेरे आने का चैलेंज कर रहा हूं, मेरे आने का सर्टिफिकेट आपसे नहीं लूंगा। कर रहा हूं। हाँ ठीक, आप सुना के दिखा दीजिए। मेरे आने का आप कितने राष्ट्र प्रेमी है, आप जाके आखिर में सुना दूंगा। आप खड़े रहिएगा, यही खड़े रहिएगा। शो वंदे मातरम से समाप्त होगा। आज शो वंदे मातरम से समाप्त होगा। आज शो वंदे मातरम के साथ समाप्त होगा। आज शो वंदे मातरम से समाप्त होगा। आज शो वंदे मातरम से समाप्त होगा। नफीस अंसारी, क्या आप खड़े होंगे वंदे मातरम बजवाओ अभी? सुना दे। क्या आप खड़े होंगे वंदे मातरम बजवाओ और नहीं तो क्या दिक्कत है बताइए? लेकिन मुसलमानों के ऊपर थोपेंगे। किसी को नहीं आता। शांत हो जाइए प्लीज। देखिए ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। सबसे पहले भारतीय मुसलमानों के नाते मैं बहुत क्लियर कर दूं कि देश न किसी के फतवा से चलेगा न किसी चलेगा। देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। उसी संविधान में साफ साफ आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जिक्र है, जो साफ साफ अनुमति देता है कि देश में वंदे मातरम पढ़ना, बोलना, अरे भाई विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता आपको टाइम मिला संवेदनशील मुद्दा है भाई, बोलने दीजिए तब समझ में आए। नहीं आर्टिकल 25 में लिखा क्या है? गलत मिसगाइड मत करिए आप बैठ के देश को। मुझे कोट करिए आर्टिकल 25 में क्या लिखा है, और मैं भारत के संविधान आपको पढ़ के दिखा दूंगा अगर आर्टिकल 25 में नहीं लिखा है। सुना के दिखा दो। ये बताइए कि भाई जो कहते हैं कि गली नहीं छोड़ेंगे बांटने के लिए, जो बुमराह को लाल पोतने की हरा पोतने की बात करते हैं, जो वारिस पठान कहते हैं मेरे सर पे गोली लग तो मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, जो यहाँ पे राशिदी बैठा है बोलते भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ये बताइए भारत का संविधान क्या कहता है? रिलैक्स। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिखा है, जो धार्मिक नहीं भारत का संविधान आप कोट कर रहे हैं तो बताइए कहां लिखा है वंदे मातरम लिखा सकते हैं आप? अरे भाई आप बहरे हो क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा? बोल तो रहा फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिखा उसमें। नहीं ये कट्टरवाद नहीं चलेगा यहाँ पे। नहीं अरे कहां से लेकर? अरे कट्टरवादी नहीं चलेंगे यहाँ पे। अरे कहां से लेकर इनको आप संविधान? अरे छोड़िए, जो मुंबई को हरा पोतने की बात करते हैं और जिनके नेता कहते हैं कि हम तो हमारे नजर, और जिनके बोलते हैं कि हम गली नहीं छोड़ेंगे, जो बोलते सर पे गोली रख दो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, जो बोलते 15 मिनट तो हिंदू को हम देख लेंगे, वो भारत के संविधान की बात करेंगे। संविधान का नाम लोग बुरा लग जाता है, संविधान का नाम आग को बुला हो जाते हैं लोग। अरे चुप करो भाई, बाबरी मस्जिद भारत के संविधान में लिखा क्या है? पढ़िए ना, चुप कीजिए। पढ़िए ना। अच्छा नफीस अंसारी, एक मिनट नफीस अंसारी, अमितोष होल्ड ऑन। नफीस अंसारी, आप संविधान की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। उसी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जिसको मैंने शुरुआत में कोट कर दिया कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को बराबर का दर्जा, और उसके आखिरी सेशन में संविधान सभा के सभी सदस्यों ने गाया। अब संविधान का सम्मान नहीं है क्या? संविधान बनाने वालों का सम्मान नहीं है? आप 1 मिनट अगर मेरी बात शांति सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। हाँ समझाइए। मैं कहता हूँ आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जब जिक्र होता है तो उससे साफ समझ में आता है कि इस देश में कोई वंदे मातरम पढ़े, बोले, उसके सम्मान में खड़ा हो, ये उनका धार्मिक अधिकार है, और हम उसको ना पढ़े, ना समझे, ना खड़े हो, ये हमारा धार्मिक अधिकार है। कोई इसे छीन नहीं सकता है। प्रॉब्लम फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने में। आप कहते हैं स्कूल में पढ़ना होगा या दफ्तर में पढ़ना होगा। हमारे बच्चे स्कूल में शिक्षा हासिल करने जाएंगे, भक्ति करने नहीं जाएंगे। हमारे जो ईमान के नेता जाएंगे दफ्तर में काम करने, वो काम करने जाएंगे, वहां पर भक्ति करने नहीं जाएंगे। जिसको करना है करो, ये उनका संवैधानिक राइट। जिसको ना करना, राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रगीत का सम्मान करना इनके लिए सिर्फ भक्ति है, इनके लिए सिर्फ भक्ति है, सिर्फ उसे ईश्वर से जोड़कर देखेंगे।